हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी एफएम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 13 अगस्त दिन शुक्रवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है स्तुति में आनंद। भजन 33 उसका पहला वचन इस तरह से कहता है, हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। अजीजों, यदि दुख ही बीमारी को लाने, जीवन को बर्बाद करने और उम्र को कम करने का कारण है, तो वहीं आनंद इन सब के लिए आदर्श दवा है। क्या ऐसा नहीं है? मन की प्रसन्नता से रोग दूर होंगे, चेहरे पर चमक आएगी और आयु में वृद्धि होगी। एक डॉक्टर ने उन कारकों की खोज की जो एक आदमी में कैंसर की बीमारी का कारण बनते हैं। उनके शोध से पता चला कि जीवन में भयानक हार, कष्ट, निराशा और दुख जैसे कारक रोग के मूल कारण होते हैं। उन्होंने यह भी पाया कि परिवार में अचानक अलगाव, पति या पत्नी के विश्वासघाती कृत्यों, व्यावसायिक उपक्रमों में भारी अप्रत्याशित नुकसान आदि के कारण होने वाली उदासी किसी के शरीर में वायरस पैदा करती है और 6 से 18 महीने की अवधि के भीतर वायरस कैंसर रोग में बदल जाते हैं। सच्चा आनंद नाच गाकर की गई स्तुति में है। जब आप अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर की स्तुति करके आनंदित होते हैं तो आपकी सारी चिंताएं आपसे दूर हो जाएंगी और परमेश्वर की मधुर उपस्थिति आपको घेर लेगी। मलाकी 4 अध्याय के 2 वचन में हम देखते हैं, उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। क्या ऐसा नहीं है? सुबह जल्दी उठते ही खुशी और मुस्कान के साथ परमेश्वर की दिल से स्तुति करें। जो स्तुति के बीच में विराजमान रहते हैं वह आपको अपनी उपस्थिति से भर देंगे। हर दिन अपनी आवाज को ऊंची करके कहें, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। भजन 118 उसका 24वां वचन इस तरह से कहता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पूरे दिन खुश रहेंगे। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ खुशी खुशी परमेश्वर की आराधना करें और नाच गाकर उसकी स्तुति करें। पवित्र शास्त्र कहता है, तब हमारा मुंह हंसी से और हमारी जीभ गाने से भर गई। तब उन्होंने अन्य जातियों के बीच कहा, तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। भजन 126 उसका 2 वचन इस तरह से कहता है। वहीं नहेमिया उसके 8वें अध्याय के 10वें वचन में भी हम देखते हैं इस तरह से, फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। तो विश्वास करें कि मसीह जो ताकत है वह आपका हाथ थामे हुए हैं। पूरे उत्साह के साथ बार बार कहें, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों 4 अध्याय के 13वें वचन में हम ऐसा देखते हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, अपने हाथ उठाओ और परमेश्वर की स्तुति करो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। भजन 134 का 2 वचन इस तरह से कहता है, यही सुख का मार्ग है। परमेश्वर आपको पसंद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा परमेश्वर में खुश रहें। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है, भजन 98 उसका 4 वचन, जहाँ लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। परमेश्वर के इन वचनों के सुनकर, पढ़कर, मनन करके इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देवे। आमीन।